तो टोपोलॉजी मेरी कुछ ऐसी थी, ये R2 R3 R4 R5 ये मेरे किस में थे, एरिया 0 में थे। कल R1 R2 के बीच में एक हमने क्या किया था, EIGRP की नेबरशिप बनाए थे, EIGRP कॉन्फ़िगरेशन डन है बिटवीन R1 एंड R2। ओके, और R4 R5 R6 R7 किस में है, OSPF एरिया 1 में है। इतना क्लियर है अभी। और हमने कल क्या बनाया था, एरिया 1 को क्या बनाया था मैंने, स्टब बनाया था। ओके, एरिया 1 को क्या बनाया, स्टब। तो इसमें आपने देखा कि LSA 5 एंड 4 फिल्टर हो रहे थे, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ ABR। ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आउट जनरेट कर रहा था। कौन कर रहा था, ABR कर रहा था। ओके, और R7 to R8 अभी देखो क्या हुआ, अभी देखो क्या हुआ। तो देखो आज हम अभी इतना था आपके पास, ठीक है, इतना इतना ही था ना, सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना था। अब R7 के बाद क्या हुआ, ये R8 कोई हमारी एक कंपनी थी XYZ, हमारी कंपनी ने क्या किया, इनके साथ टाई अप कर लिया। ठीक है, तो कनेक्टिविटी तो देनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। अब सपोज करो यहाँ पे क्या चल रहा है, सपोज करो यहाँ पे रिप चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, रिप। इधर क्या चल रहा है, रिप चल रहा है दोस्तों। और आपने एरिया 1 को क्या बना रखा है, एरिया 1 को बना रखा है आपने, स्टब एरिया बना रखा है। ठीक है, एरिया 1 को स्टब एरिया बना रखा है। अब जो रिप के राउट है यार, स्टब या टोटल स्टब बना रखा है, तो LSA 5 तो एंटर्ड है नहीं इसमें, LSA 5 तो आएंगे नहीं। तो होगा क्या, LSA 5 तो आएंगे नहीं। तो जो रिप के राउट है, एक्शन राउट से, वो तो बाय डिफॉल्ट LSA 5 में आएंगे एरिया 1 में, और LSA 5 अलाउड है नहीं। तो ये रिप के राउट आएंगे कैसे, ठीक है। तो रिप के राउट आएंगे कैसे, क्वेश्चन समझे मेरा, हाँ सर है। ठीक है। एरिया 1 को क्या बनाओ अपने, स्टब या टोटल स्टब बनाया है, और मैं रिप के राउट पे लेके आना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट रिप के राउट आएंगे कैसे, टाइप 5 की फॉर्म में। अब वो टाइप 5 कैसे आएंगे यार, क्योंकि यहाँ तो अलाउड नहीं है, ब्लॉक करवा रखा है आपने। तो वही देखेंगे हम कैसे करते हैं। ओके, अब बेड पे बैठो, ऊपर बैठो बेड पे, और मम्मी जी के पास है। ओके, तो सबसे पहले तो इधर यार आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो वो मैं करता हूँ, नोटपैड पे डाल देता हूँ। R1 config t, okay, interface serial 1/2, IP address 12.1.1 और /24। नो सेट करना पड़ेगा आपको, और एक लूप बैक भी बना देता हूँ इधर, ठीक है। 10.1.1/24, एक और लूप बैक बना देते हैं 1। इस लाइन भी कॉपी कर लो, 2.1, 3.1, 4.1, 4 पे या 5.1, ये मैं लूप बैक बना रहा हूँ R1 पे। 6.1, 7.1, ठीक है। ये मैंने लूप बैक बना दिए आपके, और इस पे मैं EIGRP कॉन्फ़िगरेशन भी कर ही देता हूँ साथ के साथ में। तो राउटर EIGRP 100 चला देता हूँ, और नेटवर्क सारे के सारे एडवर्टाइज करा दूंगा एक बार में ही। किसी को दिक्कत हो एक बार एजेंट कर देना। ओके, नो ऑटो समरी। तो ये हो गई हमारे R1 की कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, R2 की कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। तो इंटरफेस सीरियल 1/2, IP एड्रेस 12.1.1.2, और मेरा /24, नो सेट।
इंटरफेस सीरियल 1 by 1 आईपी एड्रेस 1223 ना 23.1.1.2/24 बाहर जाओगे बाहर जाओगे बाहर जाओगे तो ये देखो सीरियल 1 by 1 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, हाँ कर दी। इसको नो शट कर दो, ठीक है। और राउटर EIGRP भी चलाना इधर तो हमें 100 नेटवर्क कौन सा भी, इधर तो सारे के सारे मैं एडवर्टाइज नहीं कर सकता सारे लिंक एक बार में, क्योंकि उस पर भी चल रहा है किसी ना किसी पे, तो मैं सिर्फ पर्टिकुलर लिंक को ही करूंगा। और नो टू समथिंग, इस पे OSPF भी चल रहा है, तो OSPF भी मैं चला ही देता हूँ। राउटर OSPF 100 राउटर ID 1.2.2.2 ओके। और इसके साथ ही इसमें मैं क्या करना मुझे, ओके राउटर आईडी मैंने दे दी, और इंटरफेस कौन सा है आपका सीरियल 1 by 1 आईपी OSPF 100 एरिया कौन सा है 0 ओके। अब ये होगी R2 की कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं R3 पे आता हूँ। कॉन्फ़िग T इंटरफेस सीरियल 1 by 2 आईपी एड्रेस 23.1.1.3/24 नो शट। ऐसे ही सीरियल 1 by 3 है, आईपी एड्रेस ये क्या है इसमें 1 by 3 में 35, ठीक है 35.1.1.3/24 नो शट। ऐसे ही एक और इंटरफेस सीरियल 1 by 2 आईपी एड्रेस 34 दे देता हूँ इसको /24 नो शट। तो तीनों इंटरफेस की मैंने इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो साथ ही साथ राउटर OSPF 100 राउटर आईडी 3.3.3 और इस पे तो आप कमांड चला सकते हो। सारे के सारे इंटरफेस किसमें है एरिया 0 में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहाँ सारे के सारे इंटरफेस एक ही एरिया में हो तो वहाँ तो कोई ये कमांड काम कर जाएगी अपनी, ठीक है। एरिया 0 में डाल दिया। अब चलते हैं हम R4 पर। सो कॉन्फ़िग T इंटरफेस कौन सा सीरियल 1 by 2 आईपी एड्रेस 34.1.1.4/24 नो शट। इसके साथ ही एक और सीरियल इंटरफेस है अपना सीरियल 2 by 0 आईपी एड्रेस 46.1.1.1.4/24 नो शट। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन मैंने डन कर दी है। तो अभी ये राउटर OSPF 100 और राउटर आईडी आप डिफाइन कर देना 4.4.4। इसके साथ ही इंटरफेस सीरियल 1 by 2 एक एरिया दूसरे इंटरफेस में, दूसरा एरिया दूसरे इंटरफेस में, तो मुझे यही वाली कमांड में चलाऊंगा आईपी OSPF 100 एरिया कौन सा है 0। ऐसे ही सीरियल 2 by 0 है आईपी OSPF 100 एरिया 1। तो मैंने कमांड R4 पे चला दी है, ठीक है। इसके साथ ही अब मैं R5 पर कमांड चलाने वाला हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस कौन सा सीरियल 1 by 3 आईपी एड्रेस 35.1.1.5/24 नो शट। इंटरफेस सीरियल 2 by 1 आईपी एड्रेस 56 है इसका 56.1.1.5/24 नो शट ओके। चलो R5 भी हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, अच्छा OSPF की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की इसमें मैंने R4 पे। राउटर OSPF 100 राउटर आईडी 5.5.5 और एक इंटरफेस सीरियल 1 by 3 किसमें है आईपी OSPF 100 एरिया 0 इंटरफेस सीरियल 2 by 1 आईपी OSPF 100 एरिया क्या है 1 ओके। सो अब चलते हैं R6 पर। फैन चलाइए। इंटरफेस सीरियल 2 by 0 आईपी एड्रेस कितना 46.1.1.6
255.255.255.0 नो शट इंटरफेस सीरियल 2 by 1 IP address 56.1.1.6/24 no shut interface serial 1 by 2 IP address 67.1.1.6 और /24 no shut router OSPF 100 router ID 6.6.6 और इसके तो सारे इंटरफेस एक ही एरिया में, तो मैं ये वाली कमांड प्रेफर करूंगा या तो एरिया 1। अब 8.7 पे चलते हैं। config terminal interface serial 1 by 2 IP address कितना 67.1.1.7 255.255.255.0 नो शट एक और इंटरफेस है इसका सीरियल 2 by 3 IP एड्रेस 78 ले लूंगा .1.1.7 255.255.255.0 ठीक है। इसको मैं शट है अभी, ठीक है, ये शट है अभी, नो शट नहीं कर रहा मैं इसको हम बाद में देखेंगे अभी। और राउटर OSPF 100 और IP इंटरफेस कौन सा सीरियल 1 by 2 IP OSPF 100 एरिया 1 ओके। इसके साथ ही इस पे मैं रिप भी चलाऊंगा, चलो रिप हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, डिवाइस ऑन करता हूँ। ये ऑन होता है अभी, ऑन हो जाए फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। ऑन हो गया, कंसोल ले लेता हूँ सबका। कंसोल भी नहीं है ना इसका।
ये क्या हुआ है, कंसोल क्यों नहीं आ रहा? तेरे लैपटॉप स्लो है तो। R2 का आ गया, R3 का भी कंसोल ले लेते हैं। R4, R5,